अलीगढ़ मुस्लिम सिटी में 2024 में एंट्रेंस एग्ज़ाम देने वाले हैं। आज हम इस वीडियो में एएमयू एंट्रेंस टेस्ट के एडमिट कार्ड के बारे में या फिर एग्ज़ाम हॉल टिकट कह लीजिए, एडमिट कार्ड कह लीजिए, उसके बारे में बात करेंगे। बोथ आर द सेम, कोई अलग नहीं होता है। लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, नहीं देखेंगे तो हो सकता है आपका नुकसान हो जाए। वो कैसे, मैं आगे आपको बताऊँगा। पहले ये है कि मैं बताना चाहूँगा कि एएमयू में जो 2024 में एंट्रेंस एग्ज़ाम होने वाला है उसके एडमिट कार्ड आना स्टार्ट हो गया। उसके लिए सबसे पहले आपको गूगल पे जाना है और सर्च कर लेना है एएमयू एग्ज़ाम कंट्रोलर। सर्च करने के बाद इस तरीके का लिंक आएगा जो मुझे दिख रहा है, एज इट इज आपको भी दिखेगा। टॉप पे जो ये लिंक आ रहा है आप नोटिस करेंगे, ये ऑफिस ऑफ द कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन के नाम से आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाएंगे और इस तरीके का डिटेल शो कर रहा होगा जो मुझे दिख रहा है। जैसे कि अभी अगर रिसेंट में अपडेट्स की बात करें तो जो क्लास 6 और 9 का जो एंट्रेंस हुआ उसके आंसर के रिलीज़ किए गए हैं। अब देखिए क्या है, क्या आप गलती कर सकते हैं, क्या आपका नुकसान हो सकता है, उसके बारे में थोड़ा सा बात कर लें। पहली बात तो यह है कि एएमयू का अगर आपको एडमिट कार्ड डाउनलोड करना है तो ये लिंक रहा है, इस लिंक के थ्रू आपके डाउनलोड होंगे और आपको करना कुछ नहीं, आपको इस लिंक पे क्लिक करना है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे देखिए इस तरीके से आइकन आ जाएगा और इस तरीके का इंटरफेस शो करने लगेगा। इम्पॉर्टेंट ये है कि आपका जिस भी कोर्स का एंट्रेंस होगा उसका एडमिट कार्ड एक हफ्ता पहले या 4 से 5 दिन पहले आपके आ जाएंगे। मतलब आपका मान लीजिए किसी कैंडिडेट्स का एंट्रेंस जो है 10 जून को है, तो ऐसा मान कर चले कि आपका एडमिट कार्ड 1 जून के आसपास में आएगा। जिसका 25 मई को है उसका मान कर चले कि मान लीजिए 17-18 मई के आसपास में आपके एडमिट कार्ड आ जाएंगे। और आएंगे कहाँ, तो इस वाले सेक्शन में। जैसे अभी अगर बात करें तो एएमयू ने जो है सिर्फ 3 कोर्स का एडमिट कार्ड निकाला है। BFL यानी कि बी ऑनर्स इन फ्रेंच, जर्मन, स्पेनिश और इंटरनेशनल स्टडीज़ का निकाला है। BSc पैरामेडिकल कोर्स का और BRTT का और BSc नर्सिंग का इन्होंने एडमिट कार्ड निकाल दिया है। अच्छा, अब इसमें इस बार अलग क्या है वो बता रहे हैं जो आप गलती कर सकते हैं कि ऐसा होगा कि अभी इसका इन 3 कोर्स का एंट्रेंस होगा और जिस दिन एंट्रेंस खत्म होगा ना उसका अगले दिन ये एडमिट कार्ड का आइकन हटा ली जाएगा। मतलब ये वाला सेक्शन हटा ली जाएगा कि भाई अब आप दोबारा से फ्रेंच या BSc पैरामेडिकल या BSc नर्सिंग का दोबारा एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं कर पाएंगे। तो इस बार ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर आप एडमिट कार्ड प्रिंट आउट कराते हैं तो कम से कम 3 से 4 करा लीजिएगा। एक तो एंट्रेंस में तो ज़रूरत पड़ेगा ही पड़ेगा, लेकिन बाकी 2-3 इसलिए कराएंगे ताकि जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा एएमयू में या आपका जो रिजल्ट्स है वो सारी चीज़ आप एडमिट कार्ड से ही चेक कर पाएंगे। तो इसलिए इस बार क्या ध्यान देने वाली बात है कि आपको एडमिट कार्ड कम से कम 2 से 3 प्रिंट करें, क्योंकि आपको बाद में मौका नहीं मिलेगा। ऐसा क्यों मैं कह रहा हूँ, क्योंकि एएमयू ने अभी कुछ दिन पहले क्या करा था, फर्स्ट 6 9 का एडमिट कार्ड डाउनलोड किया था और इसी सेक्शन से डाउनलोड ही हो रहा था। अब आप नोटिस करें कि हम इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो सिर्फ ये 3 कोर्स शो कर रहा है, फर्स्ट 6 9 का तो शो ही नहीं कर रहा है। तो इसका क्या मतलब, इसका मतलब ये है कि बस एक बार ही डाउनलोड कर पाएंगे, मतलब कुछ दिन के लिए ही डाउनलोड, उसके बाद हटा ले जाएगा, फिर दोबारा डाउनलोड नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए मैं साफ कह रहा हूँ कि जो भी स्टूडेंट इस बार एएमयू का डाउनलोड करेंगे आने वाले टाइम में, मतलब एडमिट कार्ड चाहे वो 11th का हो, BA BSc BCom किसी भी कोर्स का हो, इस बात का ध्यान रखिएगा। चलिए यहाँ तक समझ में आया कि भाई एडमिट कार्ड जो है इस बार मामला अलग है, डाउनलोड करना हो कम से कम 2-3 प्रिंट करा लेना होगा। अब सवाल है कि डाउनलोड कैसे होगा। पहले यहाँ से ये सेलेक्ट करेंगे, मतलब अगर मान ली इसको जिसमें भी अप्लाई किया वो सिलेक्ट कर लेंगे, तो अभी हम इस पर ये सेलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद यहाँ पे क्या डालेंगे, एप्लीकेशन नंबर डालेंगे। आपने फॉर्म फिल किया है एएमयू में, तो जब फॉर्म फिल कर रहे थे तो लेफ़्ट साइड पे कॉर्नर पे जो है एप्लीकेशन नंबर है वो यहाँ पे टाइप करेंगे और डाउनलोड एडमिट कार्ड पे क्लिक करेंगे। तो अभी हम क्या करते हैं, एप्लीकेशन नंबर टाइप करते हैं। मैंने जो है कोर्स सेलेक्ट कर लिया, एप्लीकेशन नंबर टाइप कर दिया। अब इसके बाद डाउनलोड एडमिट कार्ड पे क्लिक करते हैं। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो थोड़ा सा टाइम दीजिएगा, तुरंत डाउनलोड नहीं होता है। मतलब इस पर क्लिक करके छोड़ देंगे थोड़ा देर के लिए, मतलब मैक्सिमम 50 सेकंड या 30 सेकंड, तो ऑटोमेटिकली ये डाउनलोड हो जाता है। अभी इस पर क्लिक कर देते हैं। अब आप देखें कि अगर आपका एडमिट कार्ड किस तरीके से शो करेगा यहाँ पे अगर देखें तो आपका एप्लीकेशन नंबर, रोल नंबर, हालांकि एग्ज़ाम में यानी एग्ज़ाम हॉल में जो बैठाया जाएगा रोल नंबर के हिसाब से, तो ये रोल नंबर दिख रहा है आपका। कैंडिडेट्स का नाम, फादर्स नेम, किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं वो दिखेगा और आपका जेंडर दिखेगा। ये बेसिक डिटेल आपका एडमिट कार्ड में रहेंगे। इसके बाद टेस्ट सेंटर कहाँ पड़ा है वो दिख जाएगा और टेस्ट सेंटर किस जगह पे है। मतलब ये तो दिखा जाता है एएमयू ABK हॉल यानी गर्ल्स स्कूल है, वहाँ इनको मिला है। एड्रेस जो है वो पास में ही, मतलब एड्रेस भी बताया जा रहा है और सेंटर भी बताया जा रहा है। इसके अलावा यह है कि क्लोजिंग टाइम 4:15 के बाद एंट्री नहीं मिलेगा। उसके बाद आप स्क्रॉल करते नीचे आते, देखिए पेपर की बात करें तो 12 मई को है और टाइमिंग जो है 4 बजे से, यानी कि पेपर की बात करें तो 4 से 6 2 घंटे का पेपर होगा 4 बजे से। बट मैक्सिमम आपकी एंट्री 4:15 तक हो पाएगी, अगर लेट होए तो, वरना
कम से कम आधा घंटा पहले आप पहुंच जाएंगे। अब आगे चलते हैं। यहाँ पे अगर हम बात करें तो जो फ़ोटो आपने फॉर्म फिल करने टाइम यूज़ किया था सेम फ़ोटो यहाँ पे लगाना होगा, ठीक है। सेम फ़ोटो ही यहाँ पे जो फ़ोटो फॉर्म फिल करने टाइम यूज़ किए थे। अब हम थोड़ा सा आते हैं एक एक करके जो इंस्ट्रक्शन दिया गया है, और ये इंस्ट्रक्शन जो है वो हर एक कोर्स के लिए होगा। ऐसा नहीं कि मतलब BFL वालों के लिए अलग, बाकी कोर्स के लिए अलग। तो अभी तक आपको पता चल गया कि भाई एंट्रेंस एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड करना है, एडमिट कार्ड में क्या क्या बेसिक डिटेल है, और अब हम इंस्ट्रक्शन बताते हैं, उसके बाद वीडियो एंड करेंगे। टोटल इन्होंने 15 इंस्ट्रक्शन दिए हैं, जिसमें पहला ये है कि एडमिट कार्ड जो इशू किया गया है, इसका ये मतलब नहीं कि आपका एडमिशन मिल जाएगा। पहले आपका एलिजिबिलिटी चेक होगा, तभी आपको एडमिशन मिलेगा AMU में। वो कब? जब आप एंट्रेंस क्वालिफाई कर लेंगे तब। इसके पहला में मतलब सिंपल सी बात है, आपको AMU में एडमिशन तब मिलेगा जब आप AMU का एंट्रेंस क्वालिफाई कर जाएंगे। ऐसा नहीं कि आपने एंट्रेंस दे दिया आपका एडमिशन मिल जाएगा, ऐसा भी नहीं है। एंट्रेंस क्वालिफाई करेंगे टॉप मोस्ट वो। सेकेंड पॉइंट पे ये करें कि अगर एडमिट कार्ड में कोई भी इशू है, कोई भी दिक्कत है, तो आप मेल कर सकते हैं ताकि आपके एडमिट कार्ड में इशू सोल्व कर दे। तीसरा ये पॉइंट पे ये कहना चाह रहे हैं कि एग्ज़ाम हॉल में कम से कम 15 मिनट पहले आपको पहुंचना होगा। अगर 15 मिनट लेट, 15 मिनट यानी कि 4, अगर मान लीजिए 4 बजे से पेपर है, तो आप लेकर चलिए कि 3:30 के आसपास पहुंच जाइए, और मैक्सिमम 4:15 तक आपकी एंट्री है, उसके बाद कोई एंट्री नहीं मिलेगा। इसके अलावा ये है, आगे ये कहना चाह रहे हैं कि हैंड बैग, कैरी बैग, मोबाइल फ़ोन, ये कैलकुलेटर, ये सब प्रोहिबिटेड है, ये सब लेके नहीं जा सकते हैं। इसके अलावा ये है कि आप जो है एग्ज़ाम हॉल में कोई भी उल्टी सीधी हरकतें नहीं करेंगे, वरना आपको निकाल दिया जाएगा। दूसरा ये है कि जो टेस्ट हो रहा होगा उस टाइम आपको बिल्कुल डिसिप्लिन मोड में रहना पड़ेगा। जो सीट्स आपको मिलेगा उसी सीट्स, इसलिए आप अपने रोल नंबर के हिसाब से ज़रूर सीट देख लीजिएगा। 6 नंबर पे यही करेंगे, जो आपको सीट्स मिला है उसी सीट्स पे रहना होगा, सीट चेंज नहीं करना होगा। साथ ही अगर हम बात करें नेक्स्ट, तो आपको 15 मिनट जो है मिलेगा OMR शीट फिल करने का, जहाँ तक मुझे समझ में आ रहा है। तो ये OMR शीट का हो गया। इसके अलावा ये है कि आपको ब्लू या ब्लैक बॉल पेन यूज़ कर सकते हैं पॉइंट नंबर 9 पे। पॉइंट नंबर 10 की अगर बात करें तो आप वाइटनर वगैरह यूज नहीं कर सकते हैं OMR शीट पे। OMR बेस्ड में ये होगा कि नेक्स्ट अगर बात करें तो निगेटिव मार्किंग भी है। आपके जो अभी पेपर होने वाला है उसमें निगेटिव मार्किंग भी है। इसके अलावा आप ये भी कहना चाह रहे, नो कैंडिडेट टू परमिट लीव सीट्स, मतलब ये कि जो आपको अगर 2 घंटे का पेपर है तो 2 घंटा पेपर देकर ही निकलना पड़ेगा, पहले आप नहीं निकल सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो आप ये मतलब ये कहा जा रहा है कि आपने पेपर दे दिया तो उसके बाद कोई आपको मौका नहीं मिलेगा कि हाँ भाई रीवैल्यूएशन या रीचेक किया जाए, ये सब नहीं हो पाएगा इस बार, और आप रूल्स एंड रेगुलेशन को वायलेट नहीं करेंगे ये। और इन्होंने इस बार तो डॉक्यूमेंट तो मेंशन ही नहीं करा है। चलिए मैं बता देता हूँ आपको, सुनिए फाइनल। देखिए एग्ज़ाम हॉल में जाएंगे तो एक तो एडमिट कार्ड अपने पास रख लीजिएगा पहला, और दूसरा काम ये करेंगे एटलीस्ट एक पासपोर्ट साइज फ़ोटो, कम से कम 2 रख लीजिएगा, 2 एडमिट कार्ड रख लीजिएगा, ठीक है। 2 एडमिट कार्ड, 2 पासपोर्ट साइज फ़ोटो, एक ID प्रूफ कोई भी, जिसमें आधार कार्ड, वोटर ID कार्ड, पैन कार्ड कुछ भी हो सकते हैं। तो ये हो गया। और तीसरा पॉइंट क्या हो गया, ID। और चौथी चीज़ ये कि आप कोई भी एक बॉल पेन लेके जा सकते हैं, मतलब पेन लेके जाइएगा, ताकि आप OMR, क्योंकि आपको OMR शीट मिलेगा और आपको कलर करना पड़ेगा, तो इस तरीके से आपको एग्ज़ाम हॉल में चीज़ें मेंटेन करना पड़ेगा। तो मैंने आपको ढंग से समझा दिया है। ये आपके चाहे वो 11th वाले हो, BA BSc, हर एक कोर्स में ये काम आने वाला है जो प्रोसेस मैं बताया हूँ। इससे रिलेटेड कोई भी डाउट्स क्वेरी होता है कमेंट कीजिए, और AMU के जो भी अपडेट्स आते हैं उसको लेकर अपडेटेड रहने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिए। फ़ायदा आपको ही होगा, वरना नुकसान भी हो सकता है, क्योंकि कई सारे अपडेट्स आते हैं जो आपको पता नहीं चल पाता है। तो आने वाले टाइम में अपडेटेड रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ली। थैंक यू।